कुछ दरवाजे सिर्फ बंद करने के लिए नहीं, बल्कि कभी न खोलने के लिए होते हैं, लेकिन अगर वो गलती से खुल जाएं, तो क्या होगा? रहस्यमयी कर्ण गुफा, एक ऐसी जगह जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। क्या ये सिर्फ अफवाह थी, या इसके पीछे कोई भयानक सच छिपा था? 3 दोस्तों ने हिम्मत करके इस गुफा में कदम रखा, और जो उन्होंने वहां देखा, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वे सच में गुफा से बचकर लौटे, या कुछ उनके साथ भी वापस आ गया? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। गांव के बुजुर्गों की यह बात जब पहली बार सुनी थी, तो हंसी आई थी। लेकिन आज, जब मैं इस अंधेरी, सड़ी गली हवा से भरी सुरंग के भीतर खड़ा हूँ, तो हर शब्द सच लगता है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिल किसी जंगली ढोल की तरह धड़क रहा है, और मेरे ठीक पीछे कोई है। गांव का नाम था कर्ण गुफा, और ये पहाड़ियों के बीच बसी एक वीरान बस्ती थी। इस गांव के पास एक विशाल गुफा थी, जिसके बारे में सदियों से डरावनी कहानियां कही सुनी जाती थीं। कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती हैं, कोई कहता कि वो गुफा इंसानों को निगल जाती है। मैं अर्जुन राठौड़, एक खोजी पत्रकार, इन दावों की सच्चाई परखने आया था। मेरे साथ थे मेरे 2 साथी रवि और संजय। गांव वालों ने हमें लाख मना किया, बाबूजी, अंदर मत जाए, जो भी गया है लौटकर नहीं आया। लेकिन हमने तो ठान लिया था। गुफा का द्वार देखकर ही झुरझुरी दौड़ गई, काले पत्थरों से ढकी, अंदर से ठंडी और एक अजीब सी सीली हुई बदबू। कहीं ये बदबू किसी जानवर के सड़ने की तो नहीं, या किसी इंसान की? जैसे ही हमने टॉर्च जलाकर कदम रखा, एक अजीब सनसनाहट सुनाई दी। ससस, क्या तुमने सुना? रवि ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, शायद हवा होगी, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी के आगे जो दिखा, उसने हमारे होश उड़ा दिए। गुफा की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, इंसानी नाखूनों के, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए पत्थरों को खरोंच डाला हो। और उन पर सूखे खून के धब्बे। ये क्या बकवास है? संजय पीछे हट गया। हो सकता है पुराने जमाने में कोई कैदी यहाँ बंद रहा हो, मैंने कहा, मगर मेरी आवाज भी कांप रही थी। गुफा में गहराई तक बढ़ते ही माहौल भारी होने लगा। चारों ओर एक अजीब घुटन, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल। और फिर अचानक हमारे पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई, धप 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 धप। हम सब उछल पड़े। क्या कोई है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। हमने हिम्मत कर आगे बढ़ना जारी रखा। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी जगह थी, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता का मंदिर। मगर वो जगह पूरी तरह टूटी फूटी थी, और वहाँ बिखरी थी इंसानी हड्डियाँ। भगवान, ये सब कौन है? संजय की आवाज में घबराहट थी। तभी दीवारों पर उभरने लगे अजीब अजीब चेहरे। उनकी आंखों से टपकता काला खून, उनकी जुबानें बाहर लटकी हुई। भागो, मैंने चीखकर कहा और दौड़ पड़ा। रवि और संजय मेरे पीछे पीछे भागे, मगर अचानक रवि चीखा, आया है। हमने देखा रवि को कुछ अदृश्य चीज ने पकड़ रखा था। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान उभर रहे थे। छोड़ दो उसे, संजय चिल्लाया और झपट कर उसे खींचने लगा। मगर वो भयानक चीज रवि को पीछे घसीटे जा रही थी। आखिरकार मैंने अपनी टॉर्च सीधा उस जगह पर फेंकी जहां रवि को खींचा जा रहा था, और मैंने जो देखा, खुद पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक अर्ध जलता हुआ इंसानी कंकाल था, जिसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। ये गुफा श्रापित है, संजय चीखा। गुफा के भीतर से गूंजती एक डरावनी आवाज आई। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हमने एक पल भी गंवाए बिना भागना शुरू किया। हम जैसे तैसे गुफा के बाहर निकले और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। पीछे मुड़कर देखा, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो रहा था। हमने अगले दिन गांव के पुजारी से इस गुफा का रहस्य पूछा। उन्होंने बताया, सैकड़ों साल पहले इस गुफा में एक तांत्रिक ने हजारों मासूम लोगों की बलि दी थी। लेकिन एक दिन उन निर्दोष आत्माओं ने उसे श्राप दिया, और तभी से यह गुफा भूतिया बन गई। जो भी अंदर जाता है, वो दोबारा कभी इंसान बनकर नहीं लौटता।
हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में अब भी डर था, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, रवि के गले पर अब भी वे नाखूनों के निशान थे और वो रात में नींद में बड़बड़ाने लगा था। गुफा मुझे वापस बुला रही है। रवि के गले के निशान दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। अब उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वह हर रात नींद में बड़बड़ाता, मुझे वापस जाना होगा, वो मुझे बुला रही है। हम डर गए थे। ये सब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। संजय ने कहा, हमें किसी तांत्रिक या साधु से मदद लेनी चाहिए। मैंने सुझाव दिया। गांव वालों से पूछताछ करने पर हमें बाबा त्रिलोचन का पता चला, जो एक सिद्ध तांत्रिक थे। हम तुरंत उनके पास पहुँचे। बाबा त्रिलोचन ने हमें देखते ही कहा, तुम लोग उस गुफा में गए थे, है ना? हम हक्का बक्का रह गए। कैसे पता बाबा? संजय ने हकलाते हुए पूछा। वहाँ की आत्माएं अब तुम्हारे साथ हैं, खासकर इस लड़के के साथ। उन्होंने रवि की ओर इशारा किया। रवि की हालत और भी बिगड़ रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और आंखों की पुतलियां हल्की सफेद हो गई थीं। हमें क्या करना होगा बाबा? मैंने घबराते हुए पूछा। गुफा का श्राप तोड़ना होगा और यह आसान नहीं है। बाबा ने बताया कि गुफा की बुरी आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक उनका अधूरा बदला पूरा नहीं होता। तुम्हें वापस जाना होगा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या दोबारा? संजय चिल्लाया। हाँ, पर इस बार अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। बाबा त्रिलोचन बोले। हमने डरते डरते अपनी मंजूरी दी, क्योंकि रवि की हालत अब मौत के करीब थी। हमें कुछ करना ही था। रात के ठीक 12 बजे हम चारों गुफा के द्वार पर थे। लेकिन जैसे ही हम अंदर बढ़े, गुफा अपने आप जोर जोर से गूंजने लगी। तुम लोग फिर आ गए। गुफा के भीतर घुसते ही हमें चारों ओर सैकड़ों आंखें चमकती दिखीं। दीवारों से अजीब सी काली परछाइयां निकलने लगी और अचानक हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। संजय डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। रवि बुरी तरह कांप रहा था। मैं हिम्मत करके बाबा की ओर देखता रहा। बाबा ने अपनी रुद्राक्ष माला घुमाई और जमीन पर एक गोला बनाया। जिसे भी बचना हो, इस गोले के भीतर आ जाओ। हम दौड़कर गोले में घुस गए। तभी सामने एक भयंकर आकृति उभरने लगी। आधी जली हुई लाश, आंखों से काला खून टपकता और हड्डियों से लिपटी चिरखिलाती मांसपेशियां। तुम हमारी कब्र में आए थे, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने मंत्र